सो गाइस क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करके आप पैसा कैसे कमा सकते हो, एक बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक ले जाऊंगा ताकि दोबारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले अपने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझेंगे, क्योंकि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं उसको ट्रेड करने का। एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है इंट्रा ट्रेडिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सारे ही मेथड्स में से सबसे बेस्ट जो होते हैं वो ये दो होते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग उसके बाद आता है और फिर आता है स्कैल्पिंग, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? उसका रीज़न है कि बहुत कम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, प्लस दूसरा जो फीस होता है वो भी अपने को स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा लगता है। तो जो एक एज बोलते हैं वो हमारे अगेंस्ट होता है स्कैल्पिंग में गाइस। और स्कैल्पिंग में आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना ज़रूरी होता है, जो मैं मानता हूँ कि 99% लोग नहीं होते हैं। सो एनीवेज फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। स्कैल्पिंग क्या होता है गाइस कि अपने क्विक प्रॉफिट्स करने की ट्राई करते हैं छोटे मूव्स के लिए। और ऐसा समझ लो खाली 200-300 पॉइंट के मूव्स, 200-300 पॉइंट एक्चुअली बिटकॉइन में छोटा होता है। आप निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो 200-300 पॉइंट समझ रहे हो बहुत बड़ा है, तो वो भूल जाओ, क्योंकि निफ्टी है 25,000 की और बिटकॉइन है 65,000 का। प्लस दोनों की वॉलेटिलिटी में भी बहुत फर्क है। 50-60 हज़ार की एक चीज़ है और एक है 25,000 की, और वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। निफ्टी मैक्सिमम मूव क्या करती है एक दिन में? 1% 2% मैक्सिमम टाइम्स पे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की बात करूं तो इन जनरल 4-5% के मूव्स आना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। सो वॉलेटिलिटी ऑफकोर्स ज़्यादा होती है क्रिप्टो में। सो स्कैल्पिंग में मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं 200-300 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने का। अब 200-300 पॉइंट्स के मूव में आपको फीस भी देनी है, और लॉस होएगा तो फीस प्लस जो लॉस हुआ है वो दोनों ही होएगा। तो स्कैल्पिंग एक मेथड होता है। इसमें जो टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो आपको बता दूँ तो जनरली स्कैल्पिंग में लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। मैक्सिमम टाइम फ्रेम यही होता है स्कैल्पिंग में यूज़। अब आ जाते हैं इंट्रा ट्रेडिंग पे। तो इंट्रा ट्रेडिंग उससे थोड़ा सा बेटर है। क्यों उससे थोड़ा सा बेटर है? क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग में आप जो है दोस्तों थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपना ऊपर ले जाते हो और जो मूव्स कैप्चर करने की ट्राई करते हो वो आप ट्राई करते हो 300 से 500 पॉइंट इस टाइप के मूव्स कैप्चर करने की ट्राई करते हो मिनिमम। 1 मिनट आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट देन मैक्सिमम आपको बताऊं तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, ये दो टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब ये चार्ट्स पे आप जब एनालाइज करोगे तब आपको दिखेगा, वो आगे हम सारी चीज़ें समझेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको भाई ट्रेडिंग की स्टाइल समझा रहा हूँ। एक होता है फिर उसके बाद ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस कि हम लोग ट्राई करते हैं 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, इस टाइप के जो चार्ट्स है उसको यूज़ करने का, या 1 आवर। इसमें जनरली इंट्रा ट्रेडिंग में जैसे सेम डे पे हम पोजीशन क्लोज करने की ट्राई करते हैं, तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होते हैं। उनका टाइम फ्रेम में जनरली आप देखोगे तो एक दिन से लेके 5 दिन भी होल्ड करते हैं। कितनी बार हम 7 दिन भी होल्ड करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और कितनी बार 10-10 दिन भी होल्ड कर देते हैं। तो ये सारे ही कैटेगरी उसमें आते हैं। अच्छा, ये कोई एक प्री डिफाइंड कैटेगरी को गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की है कि 10 दिन ही कितने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होते हैं, तो 20 दिन भी होल्ड करते हैं, 15 दिन भी। तो ये टोटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है, आप किस टाइप का ट्रेडिंग पैटर्न चूज करते हो, आप कितना बड़ा ट्रेंड कहीं ना कहीं कैप्चर करने की ट्राई करते हो, आपका स्टॉप लॉस कैसा है, आप उसको ट्रेल करते जाते हो तो ज़्यादा टाइम फ्रेम लगेगा। अगर आप कोई प्रॉफिट्स बुक करते हो तो जल्दी आपके ट्रेड्स खत्म होते रहेंगे। तो इस तरीके से होता है। और जो लॉन्गर टर्म की बातें करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो गैस उसमें ऐसा होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो वो बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो वो ट्रेड करते हैं। लेकिन उसमें भी कोई गवर्नमेंट अप्रूव टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन जनरली उसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हैं लोग? 4 आवर्स का यूज़ करते हैं। और एक्चुअली मैक्सिमम आपको बात करूँ तो डेली का जो चार्ट होता है वो ही यूज़ करा जाता है मैक्सिमम टाइम पे। इसमें जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग होती है और डेली के चार्ट पे आप जब एक ट्रेड लेते हो तो 1-2 महीना एक अच्छा मूव कैप्चर करने में लग जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो डेली के चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम्स डिवाइड हो जाते हैं, आप कौन सा टाइप का ट्रेडिंग करना चाहते हो। जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करोगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे उतने पॉइंट्स और मूव्स बड़े बड़े कैप्चर करोगे, ट्रेड्स लेकिन आपके कम हो जाते हैं। तो एक टाइप से जो कमीशन, ब्रोकरेज, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। स्कैल्पिंग इंटरनेट में वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन दोनों के इन एंड आउट्स ये हैं, अगर एक अच्छे ट्रेडर अच्छा ट्रेड कर सकते हो तो इंटर ट्रेडिंग में आपको टर्नओवर ज़्यादा मिलेगा, तो टर्नओवर पे भी आप अच्छा फिर कमा लेते हो। तो गाइस ये तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हो गई। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये दोनों के टैक्सेशन में बहुत बड़ा फर्क है गाइस, तो वो अभी आप लोग को
एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग जस्ट लाइक इक्विटी ट्रेडिंग होता है। आप इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हो कि स्टॉक्स जाके बाय करते हो, अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करते हो और वो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो सेम उसको उस चीज़ को हम स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग इसमें कैसे होती है कि आप क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हो और अपने वॉलेट में होल्ड करते हो और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें टैक्सेशन बहुत अलग तरीके से है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। सपोज करते हैं बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हो गया एफ ट्रेडिंग। अब इसमें टैक्सेशन में क्या फ़र्क है गाइज, कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30% फ्लैट टैक्स लगेगा, चाहे फिर आपने कितना भी कमाया हो। सिर्फ अगर 1 लाख भी कमाया हो तो 1 लाख पे 30,000 रुपये फ्लैट लगेगा। और 10% वो तो आपको टैक्स लगेगा, और 10% TDS भी अलग से आपका कटेगा। जब आप पैसा विड्रॉ करने की ट्राई करोगे तो 10% TDS का रूल भी अप्लाई हो जाता है और 30% का टैक्स का रूल भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ें नहीं होती है। F&O ट्रेडिंग में टैक्सेशन कैसे होता है, आपका नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह होता है। जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक मार्केट में भी जब F&O ट्रेडिंग करते हो तो टोटली आपके इनकम टैक्स स्लैब में एज अ बिजनेस इनकम जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी आप जब ऐसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो तो वो आपके बिजनेस इनकम में जाता है। और उसमें जैसे फिलहाल जो करंट स्लैब है कि 7 लाख रुपीज़ तक तो टैक्स फ्री है। तो अगर आप साल में 7 लाख रुपीज़ तक इनकम करते हो तो आपको कोई एक भी रुपये टैक्स नहीं लगता है और ना ही कोई TDS का लॉ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो हमें जो ट्रेड करना है वो हमेशा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, जब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो किस पे करेंगे। तो इंडिया में एक लौता फिलहाल FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है विच इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। उस पर ले जाता हूँ आपको। ओके गाइस, तो मैं अभी आप लोग को डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के होम पेज पे लेके आया हूँ। इधर आप ऊपर देख सकते हो टैब में India.delta.exchange। ये जो है FIU रजिस्टर्ड है। इसके होम पेज पे आके आप पढ़ोगे तो इधर आप देख सकते हो वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर फुल्ली कॉम्प्लाइड विद इंडियन रेगुलेशंस। तो क्या होता है कि आप इस पे अगर ट्रेड करोगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटली कॉम्प्लाइंट प्लेटफॉर्म है इंडियन रेगुलेशंस के साथ, तो दूसरा कोई अपने को टेंशन नहीं है गाइज। और इसमें आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने को मिलेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने हैं तो करेंगे कहाँ पे। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। आप उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे तो 10% आपको फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा और भी एक बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपको आगे बताता हूँ गाइस। सो एनीवेज, इधर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। और इधर आके आप देखोगे तो ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। तो आप क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट मतलब आपको जो 30% मिनिमम टैक्स लगना है या जो 10% TDS है वो आपको नहीं लगना है, क्योंकि आप ओन नहीं कर रहे हो क्रिप्टो। और इसमें कैसा होता है कि आप जब डिपॉजिट करते हो तो टोटली INR में ही आपके पैसे जाते हैं। आपके बैंक अकाउंट से आप INR में डिपॉजिट करते हो, वो मैं डिपॉजिट भी आपको दिखाऊंगा करके। तो आप सपोज करते हो अगर 85,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो तो, या 8,500 डिपॉजिट करते हो तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा और वो डॉलर्स मिलेंगे $100 ट्रेड करने के लिए। फिर सपोज करते हैं आपने ट्रेड करते करते वो $100 के आपने कर दिए $200, तो आप जब विड्रॉ करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में $200 आप यहाँ से विड्रॉल डालोगे तो आपके बैंक अकाउंट में INR आएगा, इंडियन करेंसी आएगी, जो कि 17,000 होगी। इसमें जो डिपॉजिट और विड्रॉल का कन्वर्जन रेट है वो 85 का फ्लैट रहता है, वो रहेगा 85 रुपीज़ फ्लैट। आप जब डिपॉजिट करोगे तो भी 85 से ही कन्वर्ट होएगा, और आप जब विड्रॉ करोगे तो भी 85 से ही कन्वर्ट होगा। क्योंकि डॉलर तो क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते रहता है, कभी 86 हो जाएगा, कभी 84 हो जाएगा, कभी 83 हो जाएगा, कभी 87 हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका 85 का जो रेट है वो फिक्स रहेगा गाइस, चाहे फिर वो डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए। इसलिए आपका जो आपको PNL भी जो दिखेगा वो आपको इंडियन INR में ही दिखेगा, ताकि आपको टैक्सेशन में भी इजी हो जाएगा इस। तो इसमें डिपॉजिट कैसे होता है सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। ओके गाइस, तो इधर आ जाते हैं। इधर ऑलरेडी मेरा अकाउंट ओपन किया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का। इधर आप आके देखोगे तो अभी तो खाली 1,800 रुपये, एक्चुअली 1,000-2,000 डाल के खाली प्लेटफॉर्म पहले चेक कर रहा था। तो अभी फंड्स ऐड कर देते हैं एक बार। तो कैसे ऐड करते हैं वो भी आप यहाँ पे लाइव देख लोगे। सपोज करते हैं मुझे 2 लाख रुपये ऐड करने, 4 लाख रुपये ऐड कर देते हैं। तो इधर फोलेक्स देखा, और इधर आप देखो तो मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट लिंक कर रखा है। तो आप भी KYC करने के तो अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देना, और IMPS से डिपॉजिट होएगा। इनिशिएट ऐड फंड्स करता हूँ। अब इस पे ये पूरा एक इधर डिटेल मिलती है जिस पर IMPS करना है, तो वो मैं अपने फ़ोन से कर देता हूँ। ओके गाइस, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और मुझे डेल्टा एक्सचेंज का इनफैक्ट मेल भी आ गया है कि डिपॉजिट सक्सेस। मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत ही, जैसे ही मैंने किया डेल्टा एक्सचेंज का मुझे मेल भी आ गया कि डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है। और इधर अभी आके देखोगे
तो चार्जेस कट के 3.97 लाख रुपीस दिखा रहा है फंड में मेरे इंस्टेंटली इधर ऊपर ही। ओके गाइस, तो आपको प्लेटफॉर्म का ट्रू कराता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी है, मार्जिन है, लेवरेज, लिक्विडेशन, लॉट साइजेस, सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप इधर आके ऊपर फ्यूचर्स में क्लिक करोगे तो आपको इधर लिस्ट आ जाएगी। पूरी ये लिस्ट है जिसमें इतने जितने भी सारे कॉइन्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, सबकी लिस्ट है। और सबके बाजू में आप देखोगे तो एक्स लिखा हुआ है, ये लेवरेज है। जैसे बिटकॉइन है, इसमें 200x लेवरेज मिलता है, एथरम है उसमें 100x मिलेगा, SOL USD है उसमें 50x मिल जाएगा, डोज USD है उसमें 100x। ऐसे सब में जो भी जिसकी जो लेवरेज आपको मिलेगी वो सारी ही यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है गाइस। तो और जो भी नए कॉइन्स ऐड होते हैं साइड में ऐसा न्यू लिखा हुआ आ जाता है, जैसे ये रिसेंटली अभी नया ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारा ही है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस क्लिक करोगे, अगर आपको फ्यूचर्स नहीं ट्रेड करने हैं, ऑप्शंस ट्रेड करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज अलग अलग यूज़ करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा है, डेली एक्सपायरी भी है, एवरी नेक्स्ट डे वाली एक्सपायरी भी है, अलग अलग बहुत सारी एक्सपायरीज मिलेंगी। जैसे आज जो डेट है वो 15 सितंबर है, 14 सितंबर है। तो शाम को 5:30 बजे ऑलरेडी 14 सितंबर वाली एक्सपायरी हो गई है। अब 15 सितंबर यानी कि कल की एक्सपायरी मुझे अगर ट्रेड करनी है, ये कल शाम को 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एक्सपायर होएगा। फिर इधर आप देख सकते हो 16 सितंबर की भी है कि अगर मुझे सपोज करते हैं कल की ट्रेड करनी है तो ये ऑप्शन है, अगर मुझे परसों की ट्रेड करनी है तो ये है, उसके एक और दिन आगे की करनी है तो 17 की भी है। फिर अगर वीकली वीकली वाइज करना है तो 20 की भी है, ऐसे ही फिर वापस 27, 4, ये सारी एक एक वीक्स आगे की एक्सपायरी है। तो आप इस तरीके से आपको जैसे ट्रेड करना है आप कर सकते हो। और ये पूरा इसका ऑप्शन चेन है, ये मैंने बिटकॉइन का खोल रखा है। एथरम आपको ऑप्शन में बिटकॉइन और एथरम फिलहाल ये दो ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस में दूसरे कॉइन्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए बिटकॉइन और एथरम में ही आपको अवेलेबल होगा। और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं वो बिटकॉइन और एथरम में ही करते हैं गाइस। तो बिटकॉइन में इधर आके आप देख सकते हो ये इसका ऑप्शन चेन है। जैसे फिलहाल आप देख सकते हो 59,900 का बिटकॉइन चल रहा है। तो इसमें मैंने जो सिलेक्ट की एक्सपायरी, सपोज करते हैं मैं 16 की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे आके, तो इसमें आपको इधर टाइम भी बताएगा, टाइम टू एक्सपायर 1 डे 20 आवर्स एंड 45 मिनट्स। इधर आके आप देखोगे तो जो भी एक्सपायरी में जितना टाइम है एक्सपायरी का वो यहाँ पे लिस्टेड आ जाएगा। और अभी जैसे 59,900 चल रहा है बिटकॉइन, तो ये पूरी ऑप्शन चेन है। इस साइड पे जितने भी आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस है और ये सारे पुट ऑप्शंस है। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे ट्रेड करेंगे वो भी बताता हूँ। फिर चलते हैं फ्यूचर्स में। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो सीधा आपको लिस्ट में से कौन से किसके फ्यूचर में ट्रेड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, फ्यूचर्स में यहाँ पे अलग क्या है कि यहाँ पे परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स का मतलब कोई एक्सपायरी नहीं होती है। जैसे हम NSE में ट्रेड करते हैं फ्यूचर स्टॉक में, तो एवरी मंथ वो एक्सपायर होते जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको 6 महीना होल्ड करना है, 1 साल होल्ड करना है, 5 साल होल्ड करना है, आप होल्ड करते रहो, कोई एक्सपायरी नहीं होती है। सीधा आपने बाय कर लिया और आपका ट्रेड चलता रहेगा जब तक आप खुद उसको क्लोज नहीं करोगे। जैसे आप नीचे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड चल ही रहा है जिसमें कि $850 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये क्या ट्रेड है वो भी बताता हूँ। ये मैंने बिटकॉइन का फ्यूचर बाय किया हुआ है 0.25 क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसे आती है क्या है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। 0.25 क्वांटिटी मैंने इसको ट्रेड को यहाँ पे बाय किया हुआ है गाइस। अब चलते हैं लेवरेज पे। तो लेवरेज को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं समझने में, लेकिन खाली पहले बाय सेल बता देता हूँ आपको। अगर बाय करना है तो इधर ये आप देख सकते हो ये बाय का ऑप्शन है। अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जैसे आप बाय कर सकते हो, सेल करके भी कमा सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग में ये बेनिफिट अपने को नहीं मिलता है। तो आपको लगता है बिटकॉइन नीचे जाने वाला है तो ये शॉर्ट करने के लिए सेल शॉर्ट पे आप लेके जाओगे। फिर लेवरेज आपको जितनी सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर लो। सपोज करते हैं आपको 50x लेवरेज सिलेक्ट करनी है, इतनी सिलेक्ट मत करना, मैं आपको सब समझाऊंगा आगे, तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। और सपोज करते हैं मेरे को एक पूरा बिटकॉइन सेल करना है 1 लॉट, तो 1 लॉट में इसमें मार्जिन इधर बता देगा कि आपको मार्जिन कितना लगने वाला है, $898 का लगने वाला है। अब मार्जिन कैसे लगता है क्या होता है वो सारी चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। देखो, एक जो बिटकॉइन है, ऐसा हम फिलहाल अभी अज्यूम कर लेते हैं कि $60,000 का एक बिटकॉइन है, तो इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू क्या हुई वो आपको मैं बताता हूँ। तो अप्रॉक्स इसकी जो वैल्यू हुई है गाइस 60,000 इंटू 85, तो ये होता है 51 लाख रुपीज़। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 51 लाख रुपीज़ है, एक जो पूरा बिटकॉइन है उसकी। अब अगर मुझे सपोज करते हैं ये स्पॉट में बाय करना है एक बिटकॉइन, तो मुझे 51 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे लेवरेज मिलती है, तो लेवरेज में अगर मैं सपोज करता हूँ 100x लेवरेज में अगर सिलेक्ट करूँगा, तो 100x लेवरेज सिलेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि ये जो 51 लाख रुपीज़ का बिटकॉइन है मुझे खाली उसके 1% प्राइस में ही मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, उतने मार्जिन में। मतलब 100, मतलब सपोज कर लेते हैं 51,000 रुपीज़ में ही मुझे
ये पूरा बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। तो इसको हम लेवरेज बोलते हैं। लेवरेज आपको सिंपल भाषा में बात करूँ तो सपोज करते हैं 10,000 रुपये की आपकी कोई एक चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 5x लेवरेज दूंगा, 5x लेवरेज का मतलब आपको ये बाय करने के लिए 5x लेवरेज का मतलब आपको बाय करने के लिए खाली 2,000 रुपये ही लगाने की ज़रूरत है, 2,000 रुपये ही लाने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 की चीज़ है ये आपकी हो जाएगी। इसको हम लेवरेज बोलते हैं। अगर ये 5x की जगह मैं अगर इसको 10x लेवरेज कर देता हूँ, सपोज करते हैं 10x लेवरेज में मैं आपको देना चाहता हूँ, तो फिर ये 2,000 की जगह आपको $1,000 ही देना है। इसको हम लेवरेज बोलते हैं। आप कोई 1,000 आपकी जो बाइंग है वो एक टाइप से 10,000 रुपीज़ है, और अगर आप 10x लेवरेज यूज़ करते हो तो आपको 1,00,000 रुपये का माल बाय या सेल करने को मिलेगा। अगर आप 100x यूज़ करते हो तो आपको सीधा ये 10,00,000 रुपये का माल बाय या सेल करने को मिलेगा 10,000 रुपये से। तो इसको हम लेवरेज बोलते हैं। लेकिन लेवरेज क्या होता है गाइस? इट्स स्वॉर्ड जो कि दोनों साइड पे उसकी धार होती है। तो जैसे आपका फ़ायदा होगा ऐसा नुकसान भी होगा। वो कैसे? क्योंकि आपको मैं वापस से बताता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये और आपने 100x लेवरेज पे कोई चीज़ ले ली है, इसका मतलब आपने 10,000 रुपये से 10,00,000 रुपये की चीज़ ले ली है। और ये आपके लेते ही मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5% ऊपर चला गया, तो आपका जो 10,00,000 रुपीज़ का जो माल था वो या जो भी आपने बाई किया है चीज़, वो हो गई है अब 10,50,000 रुपीज़ की। 10,50,000 रुपीज़ की हो गई है। तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज़ का। अब एक टाइप से आपने लगाया था 10,000 रुपीज़ और आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज़ का, मतलब 5 गुने 5 गुना तो प्रॉफिट हुआ है आपके जो इन्वेस्टमेंट था उसका। तो इसको हम लेवरेज बोलते हैं। लेकिन अब ये दोनों साइड पे घूमता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करते हैं यही चीज़ अगर 10,00,000 रुपए की आपने ली है और वो सिर्फ 1% भी अगर नीचे आ गई तो 10,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा, और आपका इनिशियल जो कैपिटल था वही 10,000 रुपीज़ था। तो ये पूरा आपका कैपिटल ही ज़ीरो हो जाएगा। और एक्चुअली इसमें से भी ये एक चीज़ है कि ये 5% नीचे आएगी तब तक आपका मार्केट वेट नहीं करेगा, डेल्टा एक्शन वेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इधर ट्रेड लिया हुआ है। लेवरेज को क्यों समझदारी से यूज़ करना चाहिए, उसका रीज़न है लिक्विडेशन। तो इधर आप आके देख सकते हो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये 14% जब तक बिटकॉइन गिरेगा नहीं तब तक मेरे पोजीशन कटेगी नहीं। अब स्टॉप लॉस तो हम लगाते ही हैं सिस्टम में, तो इसलिए ये जो ट्रेड है इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मुझे पता है कहाँ पे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और ये सीधा अचानक बिटकॉइन कल 50% क्रैश हो गया, तो लिक्विडेशन प्राइस जो है वहाँ पे आपका सौदा अपने आप कट जाएगा और आपने जो एज अ मार्जिन दिया है वो पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए लेवरेज को उस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि आपका जो है बिना मतलब लिक्विडेट ना हो जाए ट्रेड। तो लेवरेज आप समझ गए हो, लिक्विडेशन क्या होता है वो समझ गए हो। मार्जिन कैसे हमें पता चलता है? तो मार्जिन ऐसा होता है कि मुझे अगर सपोज करते हैं इधर आपको दिख ही जाएगा, ऐसे एक्चुअली तो सिंपल एक कैलकुलेशन है कि मुझे अगर कोई 10,000 रुपये की चीज़ लेनी है और मुझे अगर वो 10x लेवरेज पे लेनी है, तो मुझे बहुत सिंपल पता है दिमाग में कि $1,000 मुझे देना है, तो वो होता है मार्जिन। तो वो मार्जिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये मार्जिन कहाँ से आएगा? जो आपने अपने फंड में डिपॉजिट किया है पैसा, वो आपका जो पैसा है उसमें से ये इतना पैसा ब्लॉक कर लेंगे और ये पैसे से आपको वो ट्रेड मिल जाएगा। और फिर ये ट्रेड में जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो ये पैसा भी रिलीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आएगा। या अगर लॉस में आप काटते हो ट्रेड को तो लॉस कट के बाकी का जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप नहीं काटते हो और अगर बाई चांस को बहुत बड़ा क्रैश आ गया, क्रैश तो एक्चुअली आपने शॉर्ट किया तो आपके फायदे में ही होगा, आपके अगेंस्ट को बहुत बड़ा मूव आ गया और आपकी लिक्विडेशन प्राइस टच हो गई तो आपका ट्रेड कट जाएगा। वो क्यों कट जाता है आपको बताता हूँ। क्योंकि सपोज करते हैं आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए और आपने जो ट्रेड लिया है वो 10,00,000 रुपये का ले लिया है और बिटकॉइन अगर 10% नीचे आ गया तो आप 1,00,000 रुपये के लॉस में आ जाओगे। तो वो 1,00,000 रुपये का लॉस आप दोगे कैसे जब आपने ऑलरेडी अकाउंट में रखे ही 10,000 रुपये। इसके लिए लिक्विडेशन डेल्टा एक्सचेंज कर देता है 10,000 रुपये, ताकि आपका जो लॉस है आपके अकाउंट में जो पैसे उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर आपसे पैसा फ़ोन करके नहीं मांगने वाले ये लोग। तो इसलिए लिक्विडेशन होता है गाइस। तो इस तरीके से लिक्विडेशन वर्क करता है, मार्जिन वर्क करता है, लेवरेज वर्क करता है। तो लेवरेज आपको कितनी यूज़ करनी चाहिए? सबसे मिनिमम यूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं तो मेरे पास तो सफिशिएंट मार्जिन था तो भी मैंने खाली इसमें 10x लेवरेज यूज़ किए। क्योंकि 10x लेवरेज यूज़ इसलिए किए क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा लेवरेज की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फंड पड़े हैं तो मैंने उसमें से वो ट्रेड ले लिया है। आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए खाली आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तो एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। और
टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से आनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स इन इंडिया में आप अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस क्लिक करके अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% तो फीस में डिस्काउंट मिलता ही है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, वो भी बताता हूँ कि उसमें आपको एक पूरा क्रिप्टो करेंसी कैसे ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का, ट्रेंड फॉलोइंग कैसे करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, उसका एक पूरा कोर्स आपको मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। और आपको टीटी गेट टूल भी फ्री मिलेगा। टीटी गेट टूल क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जैसे इधर आके आप देख सकते हो, ये जो टूल है ये tradingview.com पे हम लोग चलाते हैं। और ये जो आप ट्रेड देख रहे हो ऑलरेडी नीचे मेरा जो चल रहा है जिसमें $800 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये ट्रेड मैंने जो लिया था वो कहीं इधर कहीं लिया हुआ ट्रेड है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ फिलहाल। और जो मेरे स्टॉप लॉसेज है अब वो कॉस्ट प्राइस पे है, पहले स्टॉप लॉसेज नीचे थे और क्वांटिटी भी एक्चुअली पहले 0.5 थी, फिर मैंने 0.5 में से 50% क्वांटिटी बुक कर दी थी कहीं इधर कहीं ऊपर, और फिर बाकी के जो 50% है वो मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक अभी तक मैंने पोजीशन होल्ड रखी हुई है। तो इसमें हम ट्रेंड्स पहचानते हैं कि और ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, फिर ये अप ट्रेंड है। तो ये जो टूल है ये कहीं ना कहीं ट्रेंड्स पहचानने में काम आता है। और ट्रेंड्स कैसे पहचानने हैं पूरा एक कोर्स जो है अच्छे से पूरा सिखाने के लिए आपको, वो भी आपको टोटली फ्री मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे अकाउंट ओपन कर लीजिए डेल्टा एक्स इन इंडिया में, और फिर ये टूल आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने का कोर्स भी आपको फ्री मिल जाएगा। विद इन 48 आवर्स ही आपको डेल्टा एक्स इन इंडिया में अकाउंट ओपन करना है और उसी लिंक के नीचे एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर देना है। आपका डेल्टा एक्स इन इंडिया में केवाईसी हो जाए उसके बाद वो फॉर्म को फिल कर दो और फिर आपको ये टूल और कोर्स दोनों ही मिल जाएगा गाइस। सो दिस इज इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज को कैसे यूज करना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपने शायद फिलहाल $1000 डिपॉजिट कर दिया है और आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो एक हैवी रिस्क टेकर हो। चलो मैं ऐसा अज्यूम कर लेते हूँ कि आप 5% पर ट्रेड रिस्क लेते हो। 5% पर ट्रेड रिस्क लेने का मतलब है कि आप इस ट्रेड में फिलहाल कोई ट्रेड लेना चाहते हो जिसमें कि आप $50 का रिस्क लेना चाहते हो, $50 तक का आप रिस्क लेना चाहते हो। तो ये कैलकुलेट कैसे होएगा कि सबसे पहले आपको अपना ट्रेड में एसएल ढूंढना है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको ढूंढना है। एक ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है उस ट्रेड में वो 500 पॉइंट्स दूर है। मतलब बिटकॉइन अगर 500 पॉइंट्स गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा हम एक अज्यूम कर लेते हैं। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, सपोज करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो और $500 का आपका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है और फिर आपको कितना लेवरेज की जरूरत है वो आपको उसके बाद पता चलेगा। तो सपोज करते हैं $500 का आपका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि अगर मैं एक बिटकॉइन बाय कर लूंगा पूरा और वो अगर 500 पॉइंट्स नीचे आ गया तो मेरा तो $500 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 0.1 बिटकॉइन बाय करता हूं और वो अगर 500 पॉइंट्स नीचे आ गया तो इसका मतलब मेरा $50 का लॉस होएगा जो मैं चाहता हूं। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी लेनी है, लॉट साइज कितनी लेनी है, सीधा आपको पता चल गया। आपको 0.1 क्वांटिटी लेनी है। अगर आपका वो जो ट्रेड है $500 का स्टॉप लॉस है और उसमें आपका $50 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो आपको लॉट साइज मिल जाएगा कि आपको कितना लॉट ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं लेवरेज पे, भाई कितनी लेवरेज यूज़ करनी चाहिए। तो आपको बताऊं सबसे कम से कम लेवरेज जो आप यूज़ कर सकते हो वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे कम ही लेवरेज हमेशा यूज़ करो और स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में प्लेस करके ही टर्मिनल को छोड़ो। अब वापस आ जाते हैं कि लेवरेज कितनी सिलेक्ट करनी है। देखो मैं हाई लेवरेज सिलेक्ट करने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करोगे तो होएगा क्या कि आपका मार्जिन एक्स्ट्रा थोड़ा पड़ा रहेगा, फिर आप 2-3 ट्रेड और अलग से ले लोगे कोई अलग अलग कॉइन्स में, ओवरऑल अपना रिस्क आप बढ़ा दोगे। तो सबसे कम लेवरेज यूज़ करना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा कितना लेवरेज हमें मिनिमम यूज़ करना ही पड़ेगा ये ट्रेड लेने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा समझते हैं कि अब मुझे 0.1 क्वांटिटी का ट्रेड लेना है। अब 0.1 क्वांटिटी एक्चुअल टर्म्स में कितना होता है, इसका मतलब ये 5,10,000 रुपये का माल होता है। लेकिन मेरे अकाउंट में फिलहाल $1,000 है, मतलब मेरे अकाउंट में जो है वो 85,000 रुपीज़ ही हैं। तो मैं अगर 10x लेवरेज से यूज़ करूँगा तो मैं इस 85 लैक्स में से 8.5 लाख तक का माल भी आराम से ले सकता हूँ। अगर 5x पे जाऊँगा तो मेरे को जो ट्रेड लेना है वो मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं 4,25,000 तक का ही माल ले पाऊंगा। तो ये जो 0.1 क्वांटिटी है मैं बाई नहीं कर पाऊंगा 5x लेवरेज पे। तो मुझे अच्छा इसमें ऐसा 10x पे जाना जरूरी नहीं है। 0.6, 0.7, 0.8 आपको जैसा चाहिए आप कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ। इधर लेवरेज आप ओपन करोगे, इधर ऑप्शन है 1x, 10x, 20x, लेकिन आप इसमें जाके कर दो नहीं मुझे तो 7x चाहिए तो 7x भी मिलेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे 8x चाहिए तो 8x भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे गिन के अगर दिखाऊं कि अगर मेरे पास 85,000 रुपीज़ है
और मैं अगर 6x लेवरेज यूज़ करता हूँ तो 5,10,000 रुपये का माल मुझे मिल जाएगा। पर एकदम कट टू कट मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास 85,000 रुपीज़ है, अगर मैं 7x लेवरेज यूज़ कर लूँगा तो मुझे ऑलरेडी मेरे पास जो पैसे हैं उसमें जो मुझे लेना है उससे ज़्यादा का माल मिलेगा। तो इट्स ओके। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी लेवरेज यूज़ करनी है। तो 7x लेवरेज पर अगर आप ये ट्रेड लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज को हमेशा कम रखने की ट्राई करना, ज़्यादा करने की ट्राई मत करना। क्योंकि होएगा क्या, अगर मैं 7x की जगह सपोज करता हूँ 25x पे ट्रेड ले लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर होएगा ये कि मार्जिन एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, आपको दूसरा को ट्रेड दिखेगा, उसमें वो मार्जिन को यूज़ करने का मन होएगा और एक टाइप से आप अपना रिस्क धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। तो इस तरीके से लेवरेज को यूज़ करना चाहिए गाइस। तो आई होप वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की ट्राई की मैंने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना वीडियो सही में कैसा लगा गाइस। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।